मंडी अध्यक्ष श्री गोविंद खंडेलवाल जी से रूबरू होने आए हैं और खंडेलवाल वेस्ट पंचायत के चुनाव होना है, उसमें 11 डायरेक्टर का चुनना है, उसमें से एक गोविंद खंडेलवाल जी भी है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि पूर्व में भी मंडी को लेकर अन्य बहुत सारे जो शहर में विकास के दर में इनने अपना योगदान निभाया है, उनमें से इनकी कई भूमिका अहम रही है। इनसे रूबरू होकर आज चर्चा करेंगे गोविंद जी खंडेलवाल जी से कि ये सामाजिक लेवल में जो जा रहे हैं, खंडेलवाल समाज के चुनाव हो रहे हैं, उनमें क्या आगे की कार्य भूमिका रहेगी, क्या विकास की योजना रहेगी, क्या समाज उद्धार के लिए नए नए स्वरूप कार्य करेंगे। जी गोविंद जी बताएं कि अभी हाल में ही खंडेलवाल समाज की जो चुनाव होना है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या उसमें आगे विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, मैं गोविंद खंडेलवाल अभी अनाज तेल व्यवसायी संघ का अध्यक्ष हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए मेरे समाज के जो साथीगण थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए जिससे समाज का सर्वांगीण विकास में आपका योगदान हो सके। इसलिए मैं इस चुनाव में जो 15 मई को दोपहर 11 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होना है, उसके लिए मैं तैयार हुआ हूँ। और मेरे साथ हमने एक संत सुंदरदास पैनल बनाई है जिसमें मेरी अग्रणी भूमिका है। हम 11 साथीगण एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम खंडेलवाल समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वस्वरूप, जैसे हमारा जो पंचायत भवन है और आगे आने वाली जो योजना है, उस पर हम मूल रूप से पूरा काम कर पाएंगे। यही मेरा सपना है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज में अगर आपकी विनय आई तो क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत गुंजाइश है। देखिए, खंडेलवाल वैश्य समाज है। वैश्य समाज का अर्थ होता है बनिया समाज। बनिया समाज का प्रथम कार्य होता है व्यापार करना, व्यापार करके और लोगों को रोजगार देना, और उसमें हमारा पूरा समाज लगा हुआ है। लगभग 90 से 95% हमारा समाज के लोग व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं। मुश्किल से 5 से 7% लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्विस में लगे हुए हैं। तो मेरा तो जो कहना है कि हम उस प्रकार से जाते हैं कि जो शिक्षा में जो भी लोग जाना चाहते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे सीए सेक्टर हो, हम समाज के जो युवा वर्ग है, जो तरुणाई वर्ग है, जो 11th और 12th को पास करके आगे जाने वाले हैं, उनको हम पूरा मार्गदर्शन, कैरियर क्लासेस चालू करेंगे। हम उनके लिए विशेष कोचिंग क्लासेस चालू करेंगे, या वो कोई जो भी जहाँ कोचिंग क्लासेस जा रहे होंगे उनमें यदि कोई ऐसा कमज़ोर विद्यार्थी आर्थिक रूप से है तो उनको पूरा आर्थिक सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। अगर औद्योगिक को लेकर या अन्य कोई समाज आज जैसे कि बेरोजगारी है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ प्लान बनाया होगा आपने? मेरा तो एक ही निवेदन है और एक ही बाबा महाकाल से भी प्रार्थना करता हूँ रोजाना कि हमारे उज्जैन में कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। और मैं तो इस बात के लिए तत्पर हूँ, और हमारे समाज के भी अधिकांश लोग जो उद्योग से, व्यापार से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबका एक ही सपना है कि उज्जैन के अंदर एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे, और हम गारंटेड रोजगार योजना उज्जैन खंडेलवाल समाज के लागू करेंगे ही। गोविंद जी ये बताएं कि सामाजिक लेवल पर जब चुनाव होता है तो अनेक की योजना चाहे पैनल लाती है ये कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर एक सामाजिक में अहम भूमिका होना चाहिए, अहम फैसले होना चाहिए। समाज में क्या एक नई दर आना चाहिए, क्या नया विकास होना चाहिए। आज भी समाज में पुरानी गतिविधियों को लेकर ही बातें रखी जाए। आज का युवा पीढ़ी जिस प्रकार से भ्रम होता जाता है, नई नई दरों में घुल जाता, उसको लेकर नई क्या होना चाहिए सामाजिक लेवल पर युवाओं के लिए खास करके? मैं यही चाहता हूँ। देखिए, आप जो युवा की बात करें, मैं कह रहा हूँ कि युवा समाज तो ठीक है, परिवार से कट रहा है, और हमें परिवार से जो कटाव हो रहा है युवा का। आज जब शादियां होती है हमारे, विशेष रूप से हमारे बनिया समाज में तो हो गया कि लड़के लड़की ये चाहते हैं, जैसे ही बहू आती वो चाहती कि परिवार से हम दोनों अलग रहें। वो बहुत ही ख़राब स्थितियां हैं। 10 में से 2 या 3 ऐसी स्थितियां आ रही कि तलाक हो जाते हैं। 30-30, 35-35 साल के लड़के और लड़कियां हो रहे हैं, पर उनकी शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं। हम इसके लिए बहुत ही संवेदनशील हैं, और हम जैसे ही इस चुनाव में जीत कर यदि आएंगे तो हम इसके लिए संकल्प
संकल्पवार हैं कि हम इसके लिए तत्काल 21 बुजुर्ग बड़े वरिष्ठ महिलाओं की और 21 वरिष्ठ पुरुषों की एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो कि इन समस्याओं का निदान करने के लिए, जिनके ब्याह शादी नहीं हो रहे उनके लिए, जो परिवार में कोई मामूली से कलह क्लेश हो जाए तो उसको निपटाने के लिए, और किसी को मानसिक रूप से कोई क्लेश हो तो उसके लिए भी हम परामर्श दाता समिति बनाएंगे और उसका पूरा समाधान करने की हमारी कोशिश रहेगी। गोविंद खंडेलवाल जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। इनसे 4 सवाल और अब हम करेंगे, 4 सवाल और। सिंहस्थ में प्याऊ, उस समय जहाँ गर्मी का इतना दौर था वहाँ पर प्याऊ उज्जैन हर जगह लगी थी, जहाँ पर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण में प्याऊ में रमा गया था। साथ ही अनाज तिलक संघ का चुनाव हुआ, उसमें भी बहुत ही शालीनता से इन्होंने किया। यहाँ पर चाहे फिर हिमाल को लेकर या किसानों को लेकर किसी भी चीज़ का आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। शिप्रा को लेकर, शुद्धिकरण को लेकर इन्होंने योजनाएं चलाई। 84 महादेव को लेकर इसने कई ऐसी, इनको विकास कार्यों को लेकर काफ़ी अनुभव है। तो इन्होंने आज वो इनकी भूमिका समाज के सामने भी इनको साझा करें, और उसके लिए भी आप थोड़ा सा मुझे बताएं। जी, आपने बोला, देखिए मैं पूज्य गुरुदेव कमल किशोर जी नागर साहब से जुड़ा रहा, तो जब 1998-2000 में शिप्रा शुद्धिकरण का कार्य शुरू हुआ तो अग्रणी भूमिका निभाते हुए वो पूरे कार्यों का, फिर उसके बाद मोक्षदायिनी सेवा समिति ने उस पर काम किया, उसमें भी मैं भागीदार रहा। फिर एक शिप्रा शुद्धिकरण न्यास बना, उसमें भी मैं भागीदार रहा। उसके अलावा देखिए, ये मैं इन सेवा कार्यों को ऐसा नहीं मानता हूँ, ये तो अपना खुद का कर्तव्य है। आज शिप्रा यदि शुद्ध नहीं होगी, उज्जैन हमारा इसीलिए पिछड़ रहा है कि शिप्रा को मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे घर में एक परिंदा शुद्ध होता है, जितना शुद्ध सबसे घर में यदि कोई जगह शुद्ध होती है तो 2 जगह होती है, एक जहाँ भगवान का वो रहता है स्थान और एक परिंदा, मतलब जहाँ पर हम जल का निवास रखते हैं। हमारा परिंदा आज दूषित है, मतलब हमारी शिप्रा। तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा शिप्रा दूषित से हट जाएगी, मतलब बच जाएगी और शुद्ध हो जाएगी, उस दिन हमारा उज्जैन का कायाकल्प हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो रोज़गार व्यापार की बात है, उज्जैन के अंदर आज जैसे मंडी की आपने बात करी, तो मंडी में मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर हटने लगा था। मुझे 2009-10-11 में भी मैं यहाँ का अध्यक्ष बना था, मगर उस समय वो काम नहीं कर पाया। इस बार लोगों का प्रेम मिला, इस बार 80 से 90% वोटर ने मुझे सपोर्ट किया और उससे ही मुझे ऐसी ऊर्जा मिली और बाबा महाकाल के आदेश हुआ कि 6 महीने में हमने वो सब काम कर दिए। 6 महीने में हमने वो सब काम कर दिए जो 60-60 साल में नहीं हुए। जैसे हम वालों को तकलीफ आ रही थी, हम वालों की दादागिरी चलती थी, रोज़ मारपीट होती थी, गाली गलौज करते थे, बगैर कोई एक तू बोले भी यहाँ पर पूरा परिवर्तन हो गया। इसके अलावा आप देखिए, मंडी जो 250-150 आप तो खुद किसान भी हो, 150-200 दिन चलती थी, वो 350 दिन हमने मंडी को चालू कर दिया बगैर कोई विवाद किए। हमने जो शनिवार को बैंक बंद रहती है उन पे भी मंडी को चालू कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हम व्यापारी लोग हैं, खंडेलवाल भी व्यापारी लोग हैं, हम जब तक व्यापार नहीं करेंगे तब तक हमारा होगा क्या। जब आप अपन देखते थे कोरोना काल था, तब लोग पीछे के दरवाजे से व्यापार करते थे, तो हमारे मंडी में भी हमने वही करा कि नहीं, पीछे के दरवाजे हम सामने से व्यापार करेंगे। आज देखिए, अब जब भी बैंक बंद रहती तब भी हमारी मंडी चालू है। आज इस बार 40-40 हज़ार बोरी गेहूँ आया, सब बिक भी गया, सब तुल भी गया और बिफोर टाइम बिका। तो ये सब महाकाल की और सब व्यापारी साथियों का प्रेम से हुआ। तो वैसे ही मैं खंडेलवाल समाज में भी चाहता हूँ। 84 महादेव यात्रा का आप बोल रहे, मैं इनका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये अपने काम है, ये हमारी शान है। उज्जैन में यदि सनातन संस्कृति के लिए हम यदि काम नहीं कर पाए, उज्जैन में यदि हमारा जो पुरातन मंदिर है 84 महादेव, यदि हम उनके लिए काम नहीं कर पाए, तो फिर हमारा उज्जैन निवासी होना धिक्कार है। तो वैसे ही मैं खंडेलवाल समाज के लोगों को निवेदन करता हूँ, उनसे आह्वान करता हूँ कि आप खंडेलवाल हो, आपको इस चीज़ पे देखना पड़ेगा कि आपके जो कार्य हैं, जैसे आप बनिए हो तो रोज़गार को सर्वोपरि बनाओ, एक भी व्यक्ति बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। आप यदि बनिए हो, सनातन संस्कृति के हो, आप हिंदू हो, तो आपको उज्जैन के पूरे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आपको खंडेलवाल समाज के व्यक्ति हो तो आपको जो हमारा पंचायत भवन है उसके लिए, जो हम कमज़ोर वर्ग हमारे खंडेलवाल समाज का, उनके मेधावी छात्र के लिए, जो बुजुर्ग हो गए उनकी सेवा के लिए, जो विधवा महिलाएँ उनकी सेवा के लिए, जो महिला वर्ग है उनके हम क्या साथ में व्यवस्था कर सकते हैं, इन सब पे हमें काम करना होगा।
जैसे आज के समय में युवा और कहाँ मिले, तो परिचय सम्मेलन सबसे पहले उज्जैन में शुरू हुआ था, मगर बीच में जो लोग हमारे यहाँ पर सत्ता में बैठे, हमारे यहाँ पर जो उन पे सीटों पे बैठे, उन्होंने इसको पूरा ध्वस्त कर दिया। हम वापस से बुजुर्गों को, युवाओं को, अपने साथियों को जोड़ना चाहते हैं, जिससे पूरा समाज एकजुट होकर वो सब लोग एक साथ काम करें और खंडेलवाल समाज पूरे उज्जैन नगर के अंदर सबसे अग्रणी भूमिका में वापस अपने आप को दर्ज करा पाए। यही मेरा एक सपना है। देखिए, गोविंद खंडेलवाल जी ने जो खंडेलवाल वेस्ट पंचायत समाज के चुनाव होना है उसको लेकर उन्होंने विकास कार्य कैसे किया जाए उसको बताया। एक आखिरी सवाल भी रहेगा, और इनसे आप मतदाताओं के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? कैसे मतदान करें, क्या सादगी के साथ कैसे करें, कैसे खुले रूप से आए, ये थोड़ा सा एक जरा सा और बता दीजिए मतदाताओं के लिए। बस मतदाताओं से एक ही अपील करता हूं कि आपको 1 साल के लिए संत सुंदरदास पैनल का चयन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको आना है और आकर सबसे पहले संविधान संशोधन करना है, जिसमें हमें महिलाओं की और युवाओं की भूमिकाओं को बढ़ाना है। हमें 1 साल में वो सब कुछ करना है जिनके अंदर हम हमारे धर्मशाला, जो हमारे भवन है उसके बाहर जो एक जगह ज़मीन लेकर गार्डन विकसित करना है। हमें वो करना है कि परिचय सम्मेलन को वापस आयोजित करना है। हमें मेधावी छात्रों के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना है। हमें मार्गदर्शन कैरियर के लिए हमें कोचिंग क्लासेस लागू करना है। हमें पारिवारिक परामर्शदाता केंद्र चालू करना है। तो इन सब के लिए मैं मतदाताओं से एक अपील करता हूं कि आप 15 तारीख को 11 बजे से 5 बजे तक आपको वोटिंग करना है, और वोटिंग करने में ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे 11 वोट देना। यदि आपने 10 दे दिया तो भी आपका मतपत्र निरस्त हो जाएगा, यदि आपने 12 वोट दे दिए तो भी वो मतपत्र निरस्त हो जाएगा। आपको 11 वोट करना है, और इस बार हम सिर्फ 1 साल आपसे चाहते हैं। पूरे खंडेलवाल समाज से एक ही अपील है, सिर्फ 1 साल हमें दे दो, फिर देखो आप और हम सब मिलकर इस क्रांति ला देंगे इस उज्जैन के अंदर खंडेलवाल समाज में, और सबसे आगे खड़ा दिखेगा खंडेलवाल समाज। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।